हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक फ्रेशली न्यू वीडियो फ्रॉम वियतनाम। फिलहाल अभी मैं वियतनाम के नॉर्थ प्रोविंस में हूँ, जो कि है सापा एरिया, फेमस सापा नॉर्थ प्रोविंस ऑफ वियतनाम। और आज मैंने बुक कर लिया एक फेमस होटल, जो कि है एक्योर ब्रांड। एक्योर के बहुत सारा ब्रांड है, नोवोटेल, सोफिटेल, एम गैलरी, पुलमैन और आईबीस और एटसेट्रा। बट यहाँ पे सापा में एक फेमस होटल है, जो कि है एक्योर होटल की ब्रांड, जो कि है 5 स्टार होटल, जो कि एम गैलरी, वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन होटल एंड यूनिक होटल टू एक्सप्लोर। तो मैंने एक दिन के लिए वो सापा की एम गैलरी बुक कर लिया है और एक्सप्लोर करने के लिए चलते हैं एम गैलरी और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि वन डे स्टे हाउ ब्यूटीफुल, हाउ यूनिक इट इज़। सो लेट्स गेट सेट रेडी टू सी द ब्यूटीफुल होटल ऑफ सापा व्हिच इज़ एम गैलरी। चेक इन प्रोसेस बहुत आसान था। मैं आ चुका हूँ एम गैलरी के अंदर, यानी ये है 6th फ्लोर में मुझे रूम मिला है। बहुत इस आसान था चेक इन प्रोसेस। एज यू नो व्हेन यू विल बुक 5 स्टार 4 स्टार, आप पहले से ही वो लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आते ही 2 मिनट के अंदर अंदर आपको चेक इन करवाते हैं। और लॉबी, भाई साहब, व्हेन आई वाज एंटर इनटू द लॉबी, क्या खतरनाक डिज़ाइन। पूरा मेरे को लगा कि कहीं बहुत सारे होटल में गया हूँ, बहुत सारा होटल का यादें ताज़ा हो गया। जैसे कि मेरियट फुकॉक में एक बार गया था, उसके साथ साथ ये वियतनाम में ही हैनोई में एक है कापेला, ऐसे पूरा चकाचक। एनीवे, लॉबी वाज नाइस। लेट्स एंटर टू द रूम। तो मैं आ चुका हूँ रूम के अंदर, एम गैलरी रूम के अंदर। तो चेक करते हैं एम गैलरी की जो 1 डे की वैल्यू है, उसके बाद मैं प्राइस बताऊंगा एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू, एक्सप्लेन यू हाउ मच आई एम पेइंग एंड एटसेट्रा। प्याज लहसुन, तो ऐसा कुछ है। जैसे ही एंट्री मारा मैंने, तो इधर ही है बाथरूम। जैसे कि वियतनाम में ज़्यादातर रूम आप जाएंगे ना, तो बाथरूम ऐसे होता है कि टुगेदर, जैसे कि टॉयलेट और बाथरूम एक ही जगह पे रहते हैं। यहाँ पे सेपरेट है। उसके साथ साथ जैसे कि नॉर्मल होटल में रहता है कि सावर जेल्स और जो सुविधा हो, जो शैम्पू वैम्पू, वो सब है यहाँ पे। और उसके साथ साथ सावर एरिया पूरा क्लीन दिख रहा है। एज यू नो इट्स ए 5 स्टार होटल, तो क्लीन दिखना मांगता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एम्यूनिटीज़ में ये लोग दिए हैं, जो कि डेंटल किट, और उसके साथ साथ ये लोग कोम वोम सब कुछ जो कि रहता है एवरी 5 स्टार होटल 4 स्टार होटल में। और इसके साथ साथ यहाँ पे सिंक इज प्योर क्लीन। और ये फ्रेंच होटल है, फ्रेंच होटल। जैसे कि एज आई हैव एक्सप्लेन यू, एक्योर ब्रांड यानी नोवोटेल हो गया, सोफिटेल हो गया, एम गैलरी हो गया, पुलमैन हो गया, दिस ऑल आर द फ्रेंच ब्रांड। इट्स approximately 60 to 70 hotel are coming under the Accor. So anyway, I'll come back to the topic again. तो यहाँ पर 2 बोतल पानी दिया गया है, उसके साथ साथ ये टॉवल, ये है कुछ सोप, ऐसा कुछ है। एनीवे, टॉयलेट एरिया इज दिस। फोन वोन है, कुछ छवि कैरिकेचर टाइप का कुछ बनाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आयरन बोर्ड रहेगा। और तिजोरी, एज यू नो यू आर ब्रिंगिंग योर पैसा वैसा एनीथिंग, देन यू कैन कीप सेफली। तो यहाँ पे है तिजोरी और लॉन्ड्री बैग, शॉपिंग बैग एटसेट्रा, प्याज लहसुन इनसाइड द ड्रॉयर, जो भी आयरन वायरन करने के लिए। और यहाँ पे एक प्यारा सा बंद करते हैं, यहाँ ये दर्पण, मस्त वाला दर्पण है। और यहाँ बैग वैग मैंने ला के रख लिया। और यहाँ पे है कुछ ऐसा कुछ ब्यूटीफुल डिजाइन। जो भी बनाया है आर्किटेक्चर को मानना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है कि ये एड्रियन जेगना की, बिल बेंसली, क्योंकि मैं जानता हूँ होटल इंडस्ट्री में हूँ और होटल बहुत सारा होटल में घुमा हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरे एक्सपीरियंस लग रहा है कि कोई ऐसे जान पहचान वाला जो आर्किटेक्चर नहीं बनाया होगा। क्योंकि बहुत सारा आर्किटेक्चर है जो कि दुनिया में बहुत सारा होटल बनाए हैं, उसमें से मैं थोड़ा बहुत नाम गैस कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर, मैं गूगल में रिसर्च किया ही नहीं कि कौन है आर्किटेक्चर ऑफ दिस एम गैलरी सापा। कुछ ऐसा है रूम। फोन वोन जैसे कि हर किसी 5 स्टार 4 स्टार होटल में रहता है। आप नंबर डायल कीजिए और रूम सर्विस, लॉन्ड्री, प्याज लहसुन, एनीथिंग यू कैन ऑर्डर, यू वांट टू हैव समथिंग, देन कर सकते हैं। और बेड, चमत्कारी बेड है, कर्टन बेड। ऐसे तो 5 स्टार होटल में आपको कर्टन बेड ही मिलेगा। ज़्यादातर आप जाएंगे नॉर्मल होटल, ये जो चीप होटल में, तो आपको प्लास्टिक का बेडिंग रहता है। बेडिंग क्वालिटी भी मांगता है। जैसे कि 5 स्टार होटल में आप जाएंगे ना, तो क्वालिटी बेड, यानी आप स्वेटिंग नहीं करेंगे, यानी सस्ता जगह जाएंगे जहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार, उधर साफ सफाई तो रहेगा, थोड़ा बहुत करते हैं, बट ये जो बेडिंग का क्वालिटी, दे विल ऑलवेज गिव यू द प्लास्टिक बेड, आप यू विल स्वेट लाइक एनीथिंग। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये 5 स्टार होटल है, एज यू नो 5 स्टार 4 स्टार होटल में क्वालिटी मेंटेन करते हैं और मैटर करता है। तो ये पूरा प्योर कॉटन है। यू कैन स्लीप नाइसली, यू स्लीप लाइक ए बेबी। और यहाँ पे 2 बोतल कम्प्लीमेंट्री में दिया गया है। और इसके साथ साथ ये है मिनी बार में कुछ चिप्स है, उसके साथ साथ हरीबू, उसका प्राइस लिस्ट सब है, जो कि वियतनामी डोंग में, जो कि
ये जो सब लिस्ट देख सकते हैं, जो कि पढ़ूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, इतना समय आपके पास है ही नहीं और मेरे पास भी नहीं। तो ये चिप्स विप्स सब है, तो उसका प्राइस सब कुछ है। यहाँ पे नीचे मिनी बार रहना मांगता है, हाँ है। आई वॉज थिंकिंग मांगता है, नहीं है। तो मिनी बार में है, देख सकते हैं, जो कि है कोका कोला, स्प्राइट और उसके साथ साथ जो कि वियतनामी शरबत। यह है वियतनामी शरबत, बिया, बियर को बोलते हैं ये वियतनाम में बिया, BIA, बिया इज बियर इन वियतनाम। और रेडबुल, वियतनामीज रेडबुल कुछ ऐसा होता है भाई, अजब सा रेडबुल है, देख सकते हो। दिस इज द वियतनामीज रेडबुल, उन लोगों का लैंग्वेज में लिखा गया है, और यह है रेडबुल, वियतनामीज रेडबुल। और आप लोग देख सकते हैं वियतनामी बिया, यह है बिया ऑफ वियतनाम। तो बियर को बोलते हैं बिया, यह है वियतनामी शरबत। आई ऑलवेज से बियर इज शरबत फॉर मी, एज यू कैन सी एंड यू कैन फील दैट शरबत और नॉट, इट्स अप टू यू, बट मेरे लिए ये बियर को मैं बोलता हूँ शरबत। एनीवे, द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे कुछ रहेगा, टी कॉफ़ी कम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे उनका जो नेस्कैफे और उसके साथ साथ चीनी और ये कॉफ़ी, माचा कॉफ़ी, ये सब चाय, 3-4 डिफरेंट काइंड ऑफ चाय दिया गया है। और ये है शुगर, और उसके साथ साथ शुगर फ्री और ब्राउन शुगर और ऐसा कुछ है। उसके साथ साथ रूम सर्विस मेन्यू, सापा की जो होटल की जो गाइडेंस और ये सब कुछ लिखा गया है कि एयर कंडीशन की ये सब एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके साथ साथ लोकेशन ये एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब पढ़ के फ़ायदा नहीं, समय नहीं कि पढ़ने के क्या करेंगे, छोड़ो। और ये है कुर्सी, आराम से यू कैन सीट लाइक ए महाराजा। आप आ रहे हो अकेले और बैठ सकते हो और इजीली यू कैन डू समथिंग, मस्त वाला कुर्सी है। ये फ्रेंच इंस्पायर होटल, इंस्पायर नहीं, ये फ्रेंच ब्रांड है। जैसे कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि एकोर एक फ्रेंच ब्रांड है, फ्रांस से शुरू हुआ था। और ये लोग पूरा, अभी दुनिया में बहुत सारा होटल है उन लोगों का, खास करके आईबीस। इंडिया में आप कहीं भी जाएंगे, बेंगलोर, दिल्ली और कहीं भी जाएंगे तो आप आईबीस होटल देखेंगे। आईबीस का बजट रहता है जो कि 2000, 3000, 4000 रुपीज में आईबीस का। उसके बाद थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया नोवोटेल आपको मिल जाएगा बॉम्बे, दिल्ली, व्हेरेवर यू विल गो, दैट इज लिटिल बिट मोर स्टैंडर्ड। और उसके बाद आता है सोफिटेल और एम गैलरी, पुलमैन, और खास करके इंडो चाइना, जो जैसे कि वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया और लाओस हो गया, तो इंडो चाइना में एक्योर होटल का दबदबा बहुत है। जैसे कि आप जाएंगे स्कैंडिनेवियन में आपको मिल जाएगा बहुत सारा रेडिसन ब्लू। स्वीडन में, नॉर्वे में, डेनमार्क में, फिनलैंड में और आइसलैंड में आपको मिल जाएगा बहुत सारा रेडिसन ब्लू, उधर चलता है रेडिसन ब्लू। और साउथ ईस्ट एशिया की जो इंडो चाइना में और चाइना में बहुत सारा चलता है, जो कि एक्योर हॉस्पिटैलिटी, जो कि है नोवोटेल, सोफिटेल, एम गैलरी, पुलमैन, ये सब बहुत है और बहुत फेमस है और बहुत व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। ज़्यादातर तो ऐसे कि वियतनाम के ये लॉ में अलाउ नहीं है कि कोई इंटरनेशनल ब्रांड आके ये करे, क्योंकि यहाँ पे 90% जो होटल देख रहे हैं और जो भी देख रहे हैं लोकल पीपल कर रहे हैं, क्योंकि जो अलाउ करेंगे इंटरनेशनल लोगों को तो इंटरनेशनल लोग आएंगे और खरीदना और लैंड खरीदना और व्यापार में हाथ मारेंगे। तो इसीलिए जितना मुझे पता है कि वियतनामी लॉ में कि 90% आर लोकल और जो भी बचा कुछ 5-7% है प्योर ब्रांड, जो कि अच्छा खासा ब्रांड आपको मेरियट, अमेरिकन, जो कि शेराटन और उसके साथ साथ सोफिटेल वोफिटेल, ये जो फ्रेंच ब्रांड होटल मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ है, रूम को प्यारा सा बेडिंग एंड एवरीथिंग। और उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं बालकोनी, ये है बालकोनी। जाके जो व्यू कुछ खास नहीं यार, यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ज़बरदस्त व्यू, बट इन लोगों का 10th फ्लोर है। ऑल टुगेदर दे आर हैविंग 10th फ्लोर और मुझे ये मिला है 6th फ्लोर में। आई थिंक 7th फ्लोर में उनका पूल है, 8th फ्लोर में उनका रेस्टोरेंट है। दिस इज द टॉप फ्लोर आई गेस। और मैंने बजट वाला रूम ही बुक किया था और मैं एक दिन के लिए पे कर रहा हूँ भारतीय मुद्रा में 12,000 रुपीज़ मैंने पे किया है, विदाउट ब्रेकफास्ट, जलपान इंक्लूड नहीं है। मैं 12,000 रुपीज़ पे किया हूँ जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस टू हैव इन एक्योर होटल इन एम गैलरी सापा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट होटल और इससे बेहतर होटल है ही नहीं सापा में, तो एम गैलरी में मैं बुक किया है इसीलिए। तो ये है कुछ बालकोनी से व्यू, आप चाय वाय ला के यहाँ पे आराम से इजीली यू कैन सी दिस व्यू। सापा ये रिसोर्ट है यहाँ पे सामने, सापा रिसोर्ट, और ये सामने का व्यू रोड है, रोड व्यू, पीपल आर गोइंग पासिंग बाय एवरीथिंग यू कैन सी। एनीवे, दिस इज द व्यू ऑफ सापा, जो कि जो 6th फ्लोर से एम गैलरी के। फॉर द टाइम लेट मी टेक वन कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं। थोड़ा बहुत काम है, काम तो जानते हो मैं क्या करता हूँ, और उसमें लीन होके पूरा थोड़ा बहुत डीप जाना है और थोड़ा रिसर्च करना है, तो रिसर्च का काम है। तो एनीवे, लेट मी ड्रिंक ए कॉफ़ी एंड एन्जॉय दिस। थोड़ा बहुत काम करते हैं, उसके बाद चलेंगे रेस्टोरेंट एंड पूल एंड एटसेट्रा एवरीथिंग ऑफ एम गैलरी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कल पूरा दिन भर रात भर मैं रूम पे ही था, रूम पे ही कुछ काम वाम हो रहा था, और अभी लोकल टाइम हो रहा है सुबह का
7:30 8 ऐसा कुछ हो रहा है। मैं उठ गया और नहा वहाँ के अभी एक राउंड मारने वाला हूँ, जो कि प्रॉपर्टी राउंड। और थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने बोला था कि ये होटल किसने बिल्ड किया था, ये है बिल बेंसली ने बिल्ड किया था, जो कि मुझे लग रहा था क्योंकि बिल बेंसली ने बहुत सारा होटल दिया है, जो कि कापेला हो गया, उसके साथ साथ आपका जो कि JW मेरियट फुकॉक हो गया, कि इंडिया में ओबर रॉय, जो कि उदय विलास, ये सब। ही इज अ ग्रेट आर्किटेक्चर, ग्रेट डिजाइनर। तो उसने बहुत सारा होटल दिया है। ही इज फ्रॉम इंग्लैंड एंड ही लिव्स इन बैंकॉक विथ हिज स्वामी समझ रहे होंगे गे पुरुष। एनीवे दैट इज हिज प्राइवेट लाइफ, उसके बारे में बात करके फायदा नहीं। तो एनीवे 7th फ्लोर चलते हैं और प्रॉपर्टी का राउंड मारते हैं, देखते हैं कि प्रॉपर्टी में क्या क्या है। स्पा है, जिम है, एवरीथिंग। रेस्टोरेंट तो मेरा फूड इंक्लूड नहीं है, तो आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर। अभी लोग जलपान कर रहे होंगे। तो एनीवे लेट्स गो टू द 7th फ्लोर एंड फाइंड आउट अबाउट द स्पा एंड ऑल। लिफ्ट कुछ ऐसा है, चलो लिफ्ट स्विच ऑन कर देते हैं लिफ्ट की। हेलो डन। तो मैं पहुंच चुका हूँ 7th फ्लोर। देख सकते हैं यहाँ पे पूल और फिटनेस है, मेरे ख्याल से ऊपर है पूल फिटनेस ऊपर। तो लोग सब हैं, आई डोंट नो, पूल में ज़्यादातर कैमरा वैमरा अलाउ होता नहीं। तो एनीवे लेट मी एंटर, ट्राई, लेट्स सी। मैं पूल के पास गया था, पूल के पूरा एक्सप्लोर किया, बट वीडियो बनाया नहीं क्योंकि पूल के अंदर बहुत सारे पश्चिमी देशों की महिलाएं स्विमिंग कर रहे थे और कैमरा वैमरा ये नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन सम पीपल आर ईटिंग, पीपल आर स्विमिंग। वहाँ पे वीडियो बनाना सही नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने जस्ट देखा मैंने। पूल ज़बरदस्त थी, टेम्परेचर कुछ 32 डिग्री ऐसा कुछ है। हीटिंग पूल नहीं है, बट यहाँ के लोकल तापमान के हिसाब से ये टेम्परेचर पूरा अनुकूल है, यानी यू कैन स्विम नाइसली पीसफुली। और ये है फिटनेस स्टूडियो में पहुँच चुका हूँ। ये जो एम गैलरी की फिटनेस स्टूडियो कुछ ऐसा दिखता है, ज़बरदस्त है, सब कुछ है। नॉट लाइक बुर्ज आर फिटनेस स्टूडियो जो हमने कवर किया था कि अनंतारा की फिटनेस स्टूडियो, बट दिस फिटनेस स्टूडियो इज ऑल्सो समथिंग दैट एनी 4-star 5-star होटल यू विल गो, यू विल हैव ए नाइस गैजेट टू fit yourself or do something, you know, not like the pure authentic, but to be honest it's M Gallery इतना खास मैं इतना सपोर्ट नहीं करता हूँ M Gallery को, बट ये M Gallery जो कि ज़बरदस्त है सापा में। और चाइना में कुछ M Gallery है जो कि खतरनाक है। जो बिल बेंसली जिस प्रॉपर्टी बनाया है ना, उस प्रॉपर्टी इज ज़बरदस्त। ही इज़ जीनियस फेलो। कहीं भी देखो आप गूगल में सर्च करना, उसने जितना भी होटल बनाए हैं संसार में, सब कुछ अलग सा क्रिएटिव डिज़ाइन। इंडिया में बना है उदयपुर में, जो कि ओबरॉय, उसका जो थीम है पूरा अलग है। जो कि ये जो M Gallery है, ये है माउंटेन एरिया में, जो कि सापा, जो कि ट्राइब लोग रहते हैं, हिल ट्राइब। तो हिल ट्राइब के हिसाब से इन्होंने ये जो बिल बेंसली ने पूरा थीम दिया है, देख सकते हैं, जो कि कलरफुल एंड एवरीथिंग। जो भी रूम देखेंगे और जो भी ऑल द थिंग्स, इट्स लाइक ट्राइब के साथ पूरा मैच हो रहा है। तो इसीलिए आई रियली अप्रिशिएट वॉट एवर द बिल बेंसली डन इन हिज लाइफ। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देते हैं वो। कहीं भी जाओगे ना तो वैल्यू फॉर मनी इज ज़बरदस्त। एनीवे लेट्स गो टू सम अदर एरिया ऑफ दिस होटल। मैं पूरा ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ से देख सकते हैं ये है पूल राइट साइड में। और ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको बैठने के लिए कुछ कुर्सियाँ, आप इजीली बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं आराम से। दिस इज़ द रिलैक्सिंग एरिया। जो भी स्ट्रेसफुल और जो कि चिल करना है आपको, फ़ोन फान में कुछ रिलैक्सिंग करना है, तो यहाँ पे आके आप ये पूल का व्यू देख सकते हैं और आप इजीली बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे ये है आफ्टर 7th फ्लोर से 8th फ्लोर, ऐसा कुछ है। ब्यूटीफुल बना है। जो भी देखो होटल ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। वैल्यू फॉर मनी इज जस्ट वाओ। फॉर एक्सपीरियंस मैंने 12,000 रुपीज़ दिया है, बट 12,000 रुपीज़ 24 आवर में इफ़ यू डू द चेक इन और उसके बाद रहोगे और एक्सपीरियंस लेके जाओगे ना, तो 12,000 पैसा तो आएगा जाएगा, बट जो एक्सपीरियंस है ना, अनुभूति और अभिज्ञता, दैट विल बी विथ यू फॉर लाइफ लॉन्ग। ऐसा कुछ है, देख सकते हो। डिजाइन प्योर ऑथेंटिक डिजाइन, द मार्बलस, द कलर, कैसे कलर दिया गया है, पूरा थीम देखो ना, ईच एंड एवरी डिटेल्स इनटू द डिटेल्स बनाया गया है ये M Gallery सापा। इन लोगों के ईच फ्लोर में कुछ ऑथेंटिक जो कि डिज़ाइन दिया गया है, जो कि बिल बेंसली ने दिया है। देख सकते हैं, जैसे कि मैंने 7th फ्लोर पे मैं वॉक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हर किसी देख सकते हैं दीवार पे हिल ट्राइब लोगों की जो फोटो ऐसा कुछ लगाया गया है, वो कि न्यूज़पेपर पीछे और द फोटो ऑफ दिस हिल ट्राइब, जो सापा ट्राइब, कुछ ऐसा ज़बरदस्त थीम दिया गया है। 7th फ्लोर में आप आएंगे तो ऐसे देखेंगे। 6th फ्लोर में अलग है और बाकी अलग अलग फ्लोर में अलग है। एनीवे स्पा है ये, चलते हैं स्पा। सो दिस इज द स्पा एरिया, दिस इज मसाज रूम। ओके, मसाज रूम कुछ ऐसा है। यहाँ पे मसाज वसाज देते हैं जो M Gallery होटल में। देख सकते हो व्यू यहाँ पे
ज़बरदस्त माउंटेन व्यू एंड ब्यूटीफुल मसाज रूम. इट्स अमेजिंग, अमेजिंग. यहाँ पे बहुत सारा मसाज रूम है जो कि कपल को दिया जाता है मसाज और इंडिविजुअल मसाज और सब कुछ. तो ये मसाज रूम कुछ ऐसा दिखता है, पूरा कलरफुल और ड्राइव कुछ छवि और उसके साथ साथ ब्यूटीफुल व्यू के साथ. इन लोगों का पूरा 6 मसाज रूम है जो कि मसाज देते हैं, ऐसा कुछ रहता है. और उनका चार्ज करते हैं ऑल टुगेदर, ये लोग चार्ज करते हैं कुछ 3200 3300 कुछ ऐसा है, टैक्स वैक्स मिला के. तो ऐसा कुछ है. और नहा वहाँ के आप आराम से मसाज का एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जा सकते हैं. स्पा, फिटनेस स्टूडियो, पूल एक्सप्लोर करने के बाद मैं आ चुका हूँ ये 10th फ्लोर पे. 10th फ्लोर पे है, यहाँ पे है रेस्टोरेंट और बार. रेस्टोरेंट पे हो रहा है जलपान, तो आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर एंड जस्ट आई एम एक्सप्लोरिंग इन द बार. बार 11 बजे खुलता है, अभी लोकल टाइम सुबह का 9 साढ़े 9 हो रहा है, तो कोई नहीं है. तो ऐसा कुछ है. बार देख सकते हो, इट्स रियली अमेजिंग बिल वेंसली स्टाइल, प्योर बिल वेंसली स्टाइल है. देख सकते हैं बार का डिजाइन कुछ अमेजिंग, रियली अजब गजब के कलाकार. क्या बोलूँ, आई एम जस्ट प्रेजिंग बिल वेंसली अगेन एंड अगेन बिकॉज ही हैज़ डन ए रिमार्केबल एंड ब्यूटिफुल जॉब व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइनिंग होटल्स इन एशिया. देख सकते हो, ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा सा है. देख सकते हो ये डिज़ाइन, ये सब डिज़ाइन यूरोप में आपको मिलेगा ही नहीं. ये सब देखो, ये सब जो कलाकारी होता है ना, ये जो डिज़ाइन करने वाले जो लेबर्स, दे आर वेरी चीप इन एशिया. तो इसीलिए बिल वेंसली को बहुत पसंद है एशिया एंड ही जस्ट कम टू लिव इन एशिया और ही जस्ट एंजॉय क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल डिज़ाइन इन एशिया. ये सब जो स्मॉल डिटेल्स के लिए यूरोप में आपको बहुत सारा टैक्सेस लगेगा. उसके साथ साथ दिस काइंड ऑफ ये जो कलाकार यानी आर्टिस्ट आर वेरी रेयर टू फाइंड इन यूरोप. तो इसीलिए यहाँ पे एशिया में आप बिल वेंसली जो भी होटल बना है इंडिया और उसके साथ वियतनाम, Thailand or Cambodia, Laos, wherever he has done these beautiful hotels, you will see all amazing design, all amazing, and he has sense of design and sense, amazing sense, जो कि हर किसी एरिया में अलग अलग थीम देते हैं. जैसे कि ये ट्राइब एरिया हो गया जो कि सापा ये नॉर्थ वियतनाम की ट्राइब एरिया, तो ये ट्राइब थीम दिए हैं. जैसे देख रहे हो, जैसे आप जाएंगे ओबरॉय उदय विलास, तो हमें वो बिल वेंसली ने बनाया है. वो उस होटल मिलेगा आपको इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन कल्चर के हिसाब से. अब आप चले जाएंगे जो कापेला जो कि है इंडोनेशिया में, वो इंडोनेशिया में पूरा अलग मिलेगा. तो एनीवे, दिस इज़ द बार. ज़बरदस्त है, beautiful, amazing. I'm really stunned with this beautiful hotel, M Gallery. It's really amazing. It's only 120 euros in euro and you can enjoy this beautiful hotel for one day. Amazing. Let's go to some other area. यहाँ पे यानी मेरे ख्याल से यहाँ पे व्यू पॉइंट है. You can have the view of this Sapa. So I don't know how do I go. Its door is open, I guess. So let's go from here. खोलते हैं गेट. So many guests are around. ये बंद है, I don't know. So anyway, then I have to go from बार से मैं आ चुका हूँ रेस्टोरेंट एरिया की तरफ, जो कि अपोजिट ऑफ द बार यू विल फाइंड द रेस्टोरेंट ऑफ जो एम गैलरी सापा, जो कि ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट है. और रेस्टोरेंट के प्राइस मैं बता रहा हूँ कि जो कि आप बुक करेंगे तो आपको यानी 30 यूरोज़ यानी 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फॉर द ब्रेकफास्ट. और मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि 30 यूरो ब्रेकफास्ट से अच्छा तो कहीं बाहर जाऊँ और कुछ अच्छा खासा खा लूँ, इसीलिए दैट वाज माय माइंडसेट. एनीवे, तो ये है 10th फ्लोर से आप देख पाएंगे ये सापा की ब्यूटीफुल व्यू. जैसे दिख रहा है कि जैसे कि लग रहा है कि मेरे को मैं कहीं आलीशान में हूँ, जो कि ये ताइवान में मैं आलीशान गया था ना, दैट वाज द सेम व्यू, लाइक ज़बरदस्त अमेजिंग पेनोरामिक नेचर. तो ऐसा कुछ है जो सापा, जो कि एम गैलरी के 10th फ्लोर से आप देख सकते हैं. और रेस्टोरेंट यहाँ पे है, जलपान चल रहा है और ब्यूटीफुल व्यू है. और उसके साथ साथ जो भी बोलो, ये डिज़ाइन पूरा ज़बरदस्त बनाया गया है, अमेजिंग. आई जस्ट टेकिंग राउंड एंड एन्जॉइंग दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दिस एरिया. देख सकते हैं जो भी बिल वेंसली ने छोटा जो डिटेल्स दिया है ना, दैट इज़ रिमार्केबल, दैट इज़ जस्ट वाओ. देख सकते हैं कुर्सी, हाउ ही डिज़ाइन दिस कुर्सी, जैसे कि ये लोखंड में बनाया गया है. यहाँ पे डालते हैं जो सोफ़ा, वो ये जो पिलो डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे बैठ के आप यू कैन हैव योर
जलपान यानी लंच डिनर और वट एवर इट इज़, तो ऐसा कुछ बनाया गया है। ये सब डिटेल, स्मॉल डिटेल्स सब बिल वेंसली ने दिया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे व्यू देखते हो, सापा व्यू देख के आप यू कैन एन्जॉय योर जलपान, यू कैन एन्जॉय योर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वट एवर इट इज़। और उसके साथ साथ दैट एरिया स्मोकिंग एरिया, जो कि धूम्रपान आप करते हो तो धूम्रपान यूजुअली नॉट अलाउड इन द रूम, धूम्रपान रूम है ही नहीं, जितना मैं डिटेल्स पूछ रहा था रिसेप्शन वाले को। तो यहाँ पे आके आप धुआं फूंक सकते हैं, जो कि बीड़ी, सिगरेट, वट एवर यू लाइक टू स्मोक, गांजा, चरस, वट एवर, जोक्स आर पार्ट। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। बाहर एरिया है, मैंने जो कवर किया था, मैं गया था अंदर जो इनटू द डिटेल्स। ज़बरदस्त है भाई, अमेजिंग। सो लेट्स हैव ए लुक फ्रॉम हियर, देखते हैं यहाँ से कुछ व्यू, और उसके बाद चलेंगे रूम जाना है, और रूम से चेकआउट करके कहीं और भी जाना है। तो लास्ट व्यू ऑफ दिस एम गैलरी, लास्ट व्यू फ्रॉम द एम गैलरी। गया था पूल, स्पा, पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद अभी फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ रूम पे। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो बिल वेंसली की जो कला और जो आर्किटेक्चर, ये पूरा यूनिक है। ही जस्ट डू थिंग्स ओनली इन एशिया। एशिया के अलावा यूरोप में करना बहुत मुश्किल है ऐसे डिजाइन, जो कि जो स्मॉल डिटेल्स देख सकते हैं, जो कुर्सी हो गया कि लाइट हो गया कि एनीथिंग, लाइक एवरी डिटेल्स इट्स लॉट ऑफ मनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बनाना है तो इसके लिए बहुत सारा जो लोकल कारीगर चाहिए, लोकल कारीगर के लिए पैसा लगता है। तो इन यूरोप इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस काइंड ऑफ कारीगर। तो इसीलिए मोस्टली बिल वेंसली फोकस इन ओनली इन एशिया। खास करके बिल वेंसली ने दिया है वियतनाम में, जो इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, इंडिया में, चाइना में, हांगकांग में, ऑल एशियन कंट्री ही हैज गिवन हिज बेस्ट। एंड हिज हस्बैंड ऑल्सो ए कलाकार, आर्किटेक्चर तो नहीं, ये गार्डन डिजाइन करते हैं उनका हस्बैंड। थोड़ा बहुत बिल वेंसली के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि होटल इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों को जानना है, तो थोड़ा बहुत होटल इंडस्ट्री के बारे में जानना तो जरूरी है। और ये सब देख सकते हैं डिटेल्स, कैसे ये हिल ट्राइब के डिटेल्स दिया गया है। बाकी जगह में ये हिल ट्राइब्स के डिटेल्स डिफिकल्ट होता है कि ऐसे पूरा डिटेल्स जो थीम ये बनाते नहीं है, पूरा ट्राइब के हिसाब से पूरा बनाया गया है। देख सकते हैं इनटू द डिटेल्स, ऑल इनटू द डिटेल्स, द डिज़ाइन, उसके साथ साथ कुर्सी एंड एवरीथिंग। सो इट्स एन यूनिक एंड अमेजिंग होटल टू बी हियर फॉर वन डे। मैंने पूरा एक्सपीरियंस लिया, आनंद लेने के बाद मैं पूरा यहाँ से मैं जा रहा हूँ कहीं और, अलग सा होटल, अलग सा जगह, अलग सा शहर। तो होप यू डिड एंजॉय वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल डिजाइन होटल इन Vietnam, in Sapa, M Gallery. Hope to see you in next video and enjoy. Until then, take care yourself and see you in next video, guys. तब तक के लिए जय हिंद, goodbye.